हेलो, आप सबका वापस से स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल जूनियर विंग्स पे। तो आज जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले पार्ट में पढ़ा था फ्रॉम टेट टू टेरिटरी के चैप्टर 2 के, कि कैसे होता है, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ये चीजें, वो आज इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर के और भी आगे तक करेंगे हम इसको कंटिन्यू चैप्टर को, ठीक है। तो इसके बाद पार्ट 2 के बाद आप पार्ट 3 के लिए भी जरूर वेट करें। तो हम पहले करते हैं रिकैप। तो हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। पहले तो आप सब कमेंट सेक्शन में एक एक टॉपिक लिख दो, हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले उसके अंदर। पहले हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। सबको याद तो होगा ही हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, जिसके अंदर देव सर ने भी थोड़ी सी बीच में आकर एक्सप्लेनेशन दी थी, हड्डी बन गए थे वो कबाब की। चलो अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो बताओ हमने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा औरंगजेब के बारे में। किसी बारे में? औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब कब मरा था। औरंगजेब कब मरा था, जल्दी से कमेंट करो। आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। औरंगजेब कब मरा था? 1707 में। वो क्या था? पावरफुल मुगल रूलर था, पावरफुल मुगल रूलर था। उसके अलावा उसने क्या करा था, उसने लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी किसे कहा गया था? मैंने पिछले पार्ट में सबको अच्छे से टेरिटरी किसे कहा गया था? टेरिटरी कहा गया था किसको? इंडिया को। किसे? हमारी भारत माता को कहा गया था टेरिटरी। ये पढ़ा था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि कैसे सेकंड हाफ में 18th सेंचुरी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे ब्रिटिश आ गए थे हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने रूल अपनी पावर दिखानी चालू कर दी थी। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहाँ पे, उसने अपनी क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर को साइन करवाया 1600 में, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कोई भी और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड से यहाँ आकर कोई रूल नहीं कर सकती। उनको ये भी उसके अंदर मिल गया था, उस चार्टर के अंदर ये भी बोला गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सारे जो सीज है उनको घूम सकती है, और उसके अलावा जो भी सारे सी रूट्स वगैरह उनको एक्सप्लोर कर सकती है। तब तक वो इसको एक्सप्लोर करती है, तब तक बाकी जो और कंपनीज है वो भी आ जाती हैं। हेलो देव सर, स्वागत है आपका। जिसमें कि मैंने बताया था कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए थे और कैसे अपना ट्रेड चालू किए थे, कैसी हमारी जो इंडिया थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, और उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे कि हमारा फिनिश्ड गुड का था, जो हमारा इंडिया था वो फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करता था। बट आफ्टर ब्रिटिश के आने के बाद जो ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, उसमें हुआ क्या, उसमें आने के बाद उनके कोई बात नहीं, इन्वॉल्वमेंट है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था उससे क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया है वो फिनिश्ड गुड का था, बट वो बन गया क्या, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो होते वो आए, उन्होंने बाकी जो कंपनीज उनको डोमिनेट करा। उसके अलावा उन्होंने कैसे मतलब धीरे धीरे इंडिया को एज अ फीडर, मतलब वो लोग खाने लगे और अपना राज करने लगे। अगर अल्टीमेटली एक शब्द में बोला जाए तो कैसे उन्होंने जमींदारी ले ली थी 3 विलेजेस की, जिसके अंदर से कोलकाता भी था, और औरंगजेब से एक फरमान इशू करवा लिया था बंगाल के लिए कि वो बंगाल में राइट ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, मतलब वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा 1498 में वास्को द गामा, एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर ने कैसे आकर सी रूट टू इंडिया जो है डिस्कवर करा था। ये चीज हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। कहने का मतलब है कि जो जमींदार का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो उसमें उन्होंने जो उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, हमारे जो भी किसान थे उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उन्होंने उसका नाम लगान दिया था। ठीक है, कि लगान क्या होता था, जो जमींदार कलेक्ट करके लाते थे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था, और बाकी जो भी बचता था वो जमींदार रख लेते थे, और जमींदार रख लेते थे। ठीक है, अगर कोई ऐसा जो नहीं दे पा रहा, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करते थे, उनकी जमीन को छीन लेते थे, और छीनने के बाद किसी और को दे देते थे या अपने पास ही रख लेते थे। तो ऐसे ऐसे उनके पास जमीन का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब लैंड का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहने का ये मतलब है। और उनको
हाँ, और उनको फोर्स किया गया कि कैश क्रॉप आप उगाएं रेदर देन जो हम लोग खाते हैं ना वो नहीं, ठीक है। जैसे में जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए अब आगे कृष्णा चालू करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसका एज स्टोरी लो, सीरीज लो। तुम्हारी सीरीज का नाम हो गया, कुछ भी ले लो तुम, जो तुम्हारी मर्जी है। उसके अलावा उसके अंदर एपिसोड बनाते जाओ। अब ये एपिसोड 3 की बारी नहीं, हाँ 3 की बारी, जिसका नाम है फ्रॉम फाइट टू बैटल्स, मतलब कि फाइट कह रहे, सॉरी, ट्रेड टू बैटल, ट्रेड टू बैटल्स। आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा क्या है ये। तो इसके अंदर है ट्रेड टू बैटल्स, मतलब कि कैसे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसने ट्रेड करी और उसके अलावा उसके बाद बैटल करनी चालू कर दी। मतलब क्या कह रहा हूँ, पहले वो ट्रेड के उससे आए थे, उनको ट्रेड करनी थी, वो इसलिए आए थे, पर ट्रेड करते करते वो बैटल में लग गए, वो बैटल करने लगे। बैटल करने के अलावा उन्होंने हमारे ऊपर क्या जमाना चालू कर दिया, अपना राज, अपनी पावर दिखानी चालू कर दी कि देखो हम कितने स्ट्रांग है, तुम हमारी बात मानो वरना हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुमको मारेंगे। ये अब मैं तुमको लाइन टू लाइन समझाऊंगा एनसीईआरटी में से, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as the regional power was during that time. Murshid Quli Khan was followed by Alwardi Khan and Sirajudullah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. अब इसका मतलब क्या है कि देखो 18th सेंचुरी की अर्ली, हाँ तो क्या कि अर्ली 18th सेंचुरी में, मतलब कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मैंने पिछली क्लास में बोला था ना मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC ले रहा हूं, तो वही ले रहा हूं इस बार भी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके और किसके, नवाब बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में क्या बढ़ गए थे, कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या बढ़ गए थे, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाइयां जो थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद अब कौन मर गया था, कौन मर गया था, हमने अभी बताया था ना, जो एक पावरफुल रूलर था, कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब के मरण के बाद उसके बाद कौन रूलर बना, मुर्शिद कुली खान। ये तुम ना अपनी उसके अंदर रफ नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर ही साइड में जगह होगी कहीं पे, तो जो मैं वो बना रहा हूं ना, ये वो है रूलर्स की टाइमलाइन की, कौन से रूलर कैसे कैसे हुए थे, ठीक है ना, ये बना लेना। आप एक स्टिकी नोट्स भी बना सकते हैं जिसके माध्यम से आप लिख सकते हैं कि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसको अपनी दीवार पे भी चिपका सकते हैं, जो आपको बाद में हेल्प करेगा रिवीजन करने में। एज अ समझिए स्टिकी नोट्स हमारे क्या काम करता है कि आप जब भी आप एक बार सो के उठेंगे या कहीं से आ रहे हैं तो रूम में एंट्री जैसे करेंगे तो आपके सामने चिपका होगा, क्या कृष्णा, जैसे आप करते हैं स्टिकी नोट्स चिपकाते हैं, जैसे कि आपको बार बार रिवीजन करने में बुक पलटने की जरूरत नहीं होती होगी। यस सर, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैं नोट्स नहीं आता, सब छोटे छोटे टॉपिक है स्टिकी नोट्स में और चिपका देते दीवार पे कि बार बार रिवीजन करने की जरूरत, मतलब बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, वो स्टिकी नोट से ही रिवीजन हो जाए। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। हाँ तो ये अपनी कॉपी में बना लेना। पहले कौन आया, पहले आया औरंगजेब, फिर आया मुर्शिद कुली खान, उसके बाद आया अलीवर्दी खान, उसके बाद कौन आया, सिराजुद्दौला,
अब तुमने ये तो देखा ही होगा, तुम ये तो जानते ही हो कि जो औरंगजेब था वो क्या था, इस सर का मार्केट भी गरीबों वाला है, वो क्या था, पावरफुल। जो हमारा औरंगजेब था वो पावरफुल था। अब तुम ये सोचोगे, मैंने तुमको बताया था कि औरंगजेब के मरने के बाद बाकी सब रूल, जो बाकी सब थे जमींदार वगैरह, वो पावरफुल नहीं थे, पर नहीं, 2-3 तो थे पावरफुल। मुर्शिद कुली खान पावरफुल, अलीवर्दी खान पावरफुल, सिराजुद्दौला पावरफुल, ये तीनों रूलर भी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, उतने पावरफुल थे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग रूलर, दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम द कंपनी राइट ट्रेड, डिसाइडेड राइट टू मिंट कॉइन्स। मतलब कि अब जैसे जैसे क्या कहते हैं, अब ये तीनों आ गए, अब इनको आया कंपनी के ऊपर गुस्सा, क्योंकि कंपनी बना रही थी फोर्ट। क्या क्या किया इन्होंने, पहले तो जो औरंगजेब ने इनको क्या दिया था, मैंने बताया था ना, औरंगजेब ने इन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड दी थी, मतलब कि उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा ट्रेड के लिए, उनको ट्रेड जो करनी है उसके लिए जो टैक्स वगैरह लगता है वो नहीं देना पड़ेगा, वो हटा दिया। उसके अलावा इसको हटाने के बाद क्या करा, वो क्वाइंस मिंट करते थे, अपने जो कंपनी थी वो अपने क्वाइंस बनाती थी, वो क्वाइंस मिंट करने छोड़ दिए। उसके अलावा क्या करा इन्होंने, जो ही कंपनी, जैसे ये EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस, ठीक है, EIC का मेन जो ऑफिस है, मेन जो इनकी फैक्ट्री है, ये इसके चारों तरफ वो फोर्ट्स बना रहे थे, वो फोर्ट्स बनाने इन्होंने क्या कर दिए, बंद कर दिए। किसने, इन तीनों ने इनको मना कर दिया कि ये मत बनाओ, फोर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये हमारा बंगाल है, जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा, ठीक है ना। Accusing the company from extending the of deceit, they claim the company was deprived the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay tax, writing these letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. मतलब कि अब कंपनी ने पूछा तुमने हमारा ये बंद क्यों कर दिया, तो इन्होंने क्या आंसर दिया, इन्होंने झूठ झूठ बता दिया उन्हें कि क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या कर रही थी, एब्यूज कर रही थी, किसे, बंगाल नवाब्स को। अब EIC क्या क्या कर रही थी, एब्यूजिंग, और क्या कर रही थी, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, वो गंदे। उसके अलावा क्या कर रही थी, और उसने बोला कि वो बंगाल नवाब ने कि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, टैक्स पे नहीं कर रही थी, टैक्स जो थे वो पे नहीं कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा ह्यूमिलिएट, और क्या कर रही थी, बंगाल नवाब को ह्यूमिलिएट, क्या कर रही थी, बंगाल नवाब को वो ह्यूमिलिएट कर रही थी, नीचा दिखा रही थी कंपनी। उसके अलावा द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द unjust demand of the local official were running the trade of company and trade could flourish only if the duties were removed. It also convinced that the expand trade, it had to enlarge its settlement but buy up villages and rebuild its forts. मतलब कि अब कंपनी कह रही थी तुमने हमको क्या कहते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड बंद कर दी, अब हम अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे कैसे, हमको अब अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए विलेजेस के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, उनसे पैसे रिवेन्यू लेना पड़ेगा, कंपनी ने ऐसा कहा। द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फेक्शन एंड फाइनली humiliate into the famous बैटल ऑफ प्लासी। मतलब कि जो क्या कहते कंपनी है उसने क्या कहते कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में, और ये जो चीज है ये किसमें रूप ले लिया, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने क्या किया, रूप ले लिया। तो अभी कृष्णा इतना पढ़ाए हैं और होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अभी क्या है ना, मैं एक बच्चे से बैटल ऑफ प्लासी जो कृष्णा स्टार्ट करेंगे और जो पढ़ाएंगे
उससे मेरा सवाल है कि एक बच्चे है मेरे क्लास में बैठे हुए जिनका नाम जेडन है, अभी उनसे मैं सवाल पूछूंगा और बैटल ऑफ प्लासी जो कृष्णा स्टार्ट करेंगे उसके बारे में कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बाद कृष्णा आएंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए जेडन, अलीवर्दी खान जो था वो कब मरा? 1756। कस के थोड़ा बोलिए कि थोड़ा सुनाई भी दे। 1756। अच्छा, 1756 में मरा। चलिए फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ पता है आपको, आइडिया है? नो सर। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी हमारे श्री कृष्णा जी पढ़ाएंगे, आइए कृष्णा जी। लगते तो बेवकूफ है लेकिन आइए, स्टार्ट करिए फिर। कर रहा हूँ सर। तभी जैसे कि सर ने पूछा कि अलीवर्दी खान कब मरा था, तो जेदन ने बताया अभी कि अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। अलीवर्दी खान 1756 के अंदर मर गया था, ठीक है ना। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब अलीवर्दी खान मर गया, मैंने भी टेबल बनवाई थी ना, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला। तो अब अलीवर्दी खान मर गया तो अब कौन रूलर बनेगा? सिंपल, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन बनेगा रूलर? कौन बनेगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला होता है। कंपनी वाज वरीड। सिराजुद्दौला। कुछ भी बोल लो भाई, बस तुमको स्पेलिंग आनी चाहिए। वैसे सिराजुद्दौला होता है। हाँ, because the company was worried about his power and leaned on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. अब आप लोग जानते हो कि जो सिराजुद्दौला था वो एक पावरफुल रूलर रहा था। वो ये ऐसा रूलर था जो चाहता है कि कंपनी जो है वो कुछ भी गलत काम ना करे, ट्रेड के लिए आई है, ट्रेड करे और कुछ काम करे ही ना, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ फिर, तो जो सिराजुद्दौला था उसने कंपनी को मना कर दिया। अभी हमने पढ़ा ही था राइट टू ड्यूटी फ्री वगैरह। अब कंपनी चाहती थी कि वो एक पपेट रूलर बनाए। पपेट मतलब आप पपेट समझते हो ना, जो अपने हाथों से चलाते हैं, पपेट मास्टर्स वगैरह जो उनके इशारों पे नाचते हैं, ऐसा कंपनी रूलर बनाना चाहती थी जो कंपनी का है वो बात ही माने। अगर कंपनी कह दे कि हमको पूरा वो दे दो, रूल किंगडम दे दो अपना पूरा रूल के लिए, तो वो रूलर जो है वो ही पूरा किंगडम उन्हें रूल के लिए दे दे। अब कंपनी अगर कहती कि हमको ड्यूटी फ्री का फरमान दे दो तो दे दे, ऐसा रूलर चाहिए था उन्हें। इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling the political। हाँ, तो अब सिराजुद्दौला को पता चला कि ये काम हो रहे हैं, तो उन्होंने कंपनी से बोला कि जो भी हमारे पॉलिटिकल मैटर्स हैं कि जमींदारी देखना, उसको देखना, वो सब चीजों में, और देखना कि क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा, तो उस चीजों के अंदर तुम लोग जो है अपनी टांग मत अड़ाओ और तुम लोग क्या कहते हैं फोर्टिफिकेशन बंद करो और रेवेन्यू को पे करो। जो कंपनी को पहले क्या नहीं पे करना पड़ रहा था, तो तो क्या हुआ कि रिवेन्यू पे करो। पहले रिवेन्यू उनको पे नहीं करना पड़ता था, तब वो क्या कहते हैं, पेट, रिवेन्यू को पे करो, वो ये कहते थे, ठीक है। उसके अलावा अब तब सिराजुद्दौला ने ये बोला, समझो मैंने देव सर को बोला कि देव सर आप अपने ट्यूशन में एसी लगवा लो, और उन्होंने इसको नेगोशिएट कर दिया, उन्होंने उसको मतलब मना कर दिया। तो समझो मैं EI वो हूँ सिराजुद्दौला और वो ईस्ट इंडिया कंपनी है देव सर। मैंने बोला कि तुम रेवेन्यू पे करो, उन्होंने नहीं करे, तो मैंने क्या करा, मैं लेकर गया अपने 30,000 सोल्जर्स को अपने साथ। हाँ बोलो, कैसे नहीं पे करोगे, मारो अभी एक घाचर ऐसे मतलब कर करके मैंने उन्हें मार दी, मतलब उनसी के साथ लड़ाई चालू हो गई। हाँ, तो ऐसे ही नवाब ऑफ बंगाल ने अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे, काजिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, लॉक द वेयर हाउस। अब ऐसे ही जो है सिराजुद्दौला अपने कितने सैनिकों को, 30,000 सैनिकों को लेकर गए कहाँ पे, काजिम बाजार,
कासिम बाजार। वहां पे जाकर उन्होंने क्या करा, अब देखो समझो, ये जो है इतना एरिया है काजिम बाजार का, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस वर्क सब चीजें, ठीक है। अब ऑफिस मेनली कहां पे होता है, बीच में एग्जांपल ले रहा हूं मैं, EIC का यहाँ पे ऑफिस हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया इसका वेयर हाउस, ऑफिशियल्स की रहने की जगह, पीजेंट्स वगैरह, और यहाँ पे इंग्लिशमैन रहते थे, और यहाँ पे समझो ऐसे पोर्ट था जहां पे मतलब शिप्स वगैरह से ट्रेड वगैरह चलती थी ऐसे, और तुमको ये तो पता ही है यहाँ पे ये फोर्ट्स थे, ठीक है ना, फोर्ट्स 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 अरे फोर्ट्स फोर्ट्स किले, ठीक है ना ऐसे। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, ठीक है। पहले तो वो वहां गया यहाँ पे काजिम बाजार में, और यहाँ जाके सब चीजों को क्या कर दिया, सील, मतलब बंद कर दिया, क्लोज, लॉक्ड। वहां पे जाकर इन चीजों को क्या कर दिया उन्होंने, लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि अब तुम यहां से कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, उन्होंने ठप्पा लगा दिया, अब ये जगह तुम्हारी ट्रेड करने के लिए नहीं है। उसके अलावा फिर वो कहां गया, अब देखो सिराजुद्दौला ऐसा था कि उसे गुस्सा चढ़ जाता, जैसे कि मैं हूं, मेरे को कुछ भी कोई कहते ना गुस्सा चढ़ जाता, मैं मारे जा दो बिना रुके, है ऐसी सिराजुद्दौला था वो। अब उसे गुस्सा चढ़ गया, अब वो एक जगह तो रुकेगा नहीं, वो एक जगह तो रुकेगा नहीं। अब कासिम बाजार के बाद वो कहां गया, कासिम बाजार क्या तो कहां गया होगा, कोलकाता, कोलकाता गया वो, कोलकाता चला गया। वहां पे जो कंपनी का फोर्ट था, फोर्ट, उसे उन्होंने कैप्चर कर लिया, बंद कर दिया, ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज the fall of company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced the naval fleet, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally in 1757 Robert Clive led the company army against the Sirajuddaulah at Plassey, one of the main अब जैसे ही इनके ये क्या कहते हैं कोलकाता का फोर्ट बंद हुआ, ये खबर कहां पहुंची, मद्रास में। अब मद्रास में उस समय कौन कर रहा था, कौन वहां का ऑफिशियल था, कौन वहां का बॉस था उधर ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, अब रॉबर्ट क्लाइव था तो रॉबर्ट क्लाइव को पता चला, फिर पहले तो उसने नवाब से बात करनी चाहिए, उसने नवाब के पास अपने ऑफिशियल्स भेजे छोटे छोटे, बोला नवाब को समझाया कि ऐसे मत करो ये मत करो, नवाब ने मना कर दिया सीधा। सिराजुद्दौला ने कहा अबे जाओ ना तुम यहां से, तब हमने बंद कर दिया, हम नवाब के बंगाल है तो नवाब पे हमारा रूल है, मैं कुछ भी करूं यहाँ पे नवाब, मैं यहाँ पे कुछ भी करूं, तुम मद्रास में जाओ ना अपने, तुम मद्रास में जाकर मद्रासी लुंगी में नाचो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहां जाके सिराजुद्दौला ने ये कहा। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव को चढ़ा गया गुस्सा, तो कब 1757, मतलब कि किसके 1756 में कौन मरा था, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान मरा था, उसके एक साल बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की तरफ अपनी आर्मी को मार्च करवा दिया। उसने कहा जाओ मेरे सैनिकों को मारो, सिराजुद्दौला को मारो। अब उन दोनों में लड़ाई हुई, कहां पे हुई, अब तुम ये सोच रहे हो कि इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी क्यों पड़ा, क्योंकि ये लड़ाई जो थी प्लासी में हुई थी। अब तुम ये सोचोगे लड़ाइयां तो बहुत सारी हुई, एक ही लड़ाई थोड़ी ना हुई, बैटल ऑफ मतलब लड़ाई तो बहुत सारी है, ऐसे बैटल ऑफ प्लासी में क्या था मेन, तो इसमें बोला गया था
The defeat of Nawab was forced by Mir Jafar when the Sirajuddaulah commander never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make his Nawab after the crushing battle. Plassey became famous because it was the first major victory of company won in India. मतलब कि अब देखो ये इसलिए फेमस हुई बैटल ऑफ प्लासी क्योंकि ये पहली विक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के ऊपर। क्यों फेमस हुई? क्योंकि ये पहली विक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर ये पहली विक्ट्री थी। अब तुम ये सोचोगे सिराजुद्दौला तो इतना पावरफुल था, वो हारा क्यों? सिराजुद्दौला इसलिए हारा क्योंकि सिराजुद्दौला ने अपने एक ऑफिशियल को बोल रखा था जिसका नाम था मीर जाफर कि तब मैं बोलूं अपनी फोर्स ले आना, ठीक है ना? तो मीर जाफर ने कहा ठीक है साहब, पर कंपनी ने मीर जाफर से पहली सेटिंग बना ली कि तुम फोर्स मत भेजना और तब सिराजुद्दौला हार जाएगा, मर जाएगा, उसका हम तुमको नवाब बना देंगे क्योंकि मीर जाफर फिर क्या बन जाएगा? पपेट रूलर, वो कंपनी के इशारों पे ही चलेगा। तो ऐसी क्या मीर जाफर ने फोर्स नहीं भेजी, सिराजुद्दौला हार गया और सिराजुद्दौला की कहानी खत्म। उसके अलावा क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला था वो फिर उसको बाद में क्या कर दिया गया? उसको असैसिनेट कर दिया गया, मतलब उसको मार दिया गया था। सिराजुद्दौला को उसके बाद मार दिया गया था। जो ये डेट्स है ना कुछ इनको बहुत मतलब ध्यान से रखना, ठीक है ना? ये जो डेट्स हैं इनको ध्यान से रखना। ये डेट्स जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका थैंक यू, आप सबका थैंक यू। अब आएंगे चलो हमारे लिए देव साहब, वो करेंगे इस वीडियो को एंड। आइए देव साहब। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट हम लोग लाएंगे जो कि पढ़ाएंगे कृष्णा ही, ठीक है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।